ईरानी दूतावास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के दूतावास को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला हो गया। हमले में ईरानी टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। जाहिदी के डेप्यूटी मोहम्मद हाजी रहीमी की भी जान चली गई। 3 ईरानी राजनयिक भी इजरायली हमले में ढेर हुए हैं। 3 डिप्लोमेट्स की भी जान चली गई है। ईरान इस बड़े हमले के बाद गुस्से की और बदले की आग में जल रहा है। तो ईरान पर इजराइल का प्रहार, गाजा युद्ध का विस्तार, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जिस तरीके से दमिश्क में दूतावास को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से, समझिए इस बात को। इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए और ऐसे में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास निशाने पर रहा। हवाई हमले में दूतावास की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया। ईरानी टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई। समीर जी हां, इसके अलावा ईरानी डेप्यूटी मोहम्मद हाजी रहीमी की भी जान चली गई, जो कि रजा जाहिदी के डेप्यूटी थे। ईरान के 7 बड़े अधिकारी इस बड़े हमले में मारे गए हैं। दूतावास को निशाना बनाया गया है और इसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच अगर डायरेक्ट जंग शुरू हो गई तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, कैसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है, इसका आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। ईरानी दूतावास पर हमले की वजह क्या थी? हिजबुल्लाह को समर्थन देने का दावा और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेताओं से भी जाहिदी मिले थे। यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रतिमा, बिल्कुल, देखिए जरूरी बात इसमें यह है कि इजराइल ने F-35 लड़ाकू विमान से ये बम गिराए। 8 दिनों में इजराइल का ये 5वां हमला है, यानी एक एक कर 5वां हमला इजराइल की तरफ से किया गया। ऐसे में तनाव इस पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जे.के. त्रिपाठी पूर्व राजदूत और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपका मैं रुख कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर बात करते हैं ईरान और इजराइल की, दोनों के बीच टारगेटिंग, किलिंग या हत्याओं का एक इतिहास रहा है। लेकिन राजदूत माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से राजदूत हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उनकी भी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। किस तरीके से देखा जाए, कैसे अब ये आगे और ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, ऐसा है कि ये जो सिचुएशन इस समय मिडिल ईस्ट की चल रही है, काफी बद से बदतर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं इजराइल ने अपना ये दिखा दिया था। पिछले, जैसे आप बता रहे हो, 8 दिनों में 5 हमले हुए हैं और काफी भयंकर हमले हुए थे। काफी बड़ी संख्या में उनके सैनिक, सीरिया के सैनिक और कुछ सिविलियंस भी मारे जाते रहे थे। तो ये देखते हुए अभी जो जिस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक हुए, 2-3 बातें मेरे सामने निकल के आती हैं। एक तो इजराइल को पूरी जानकारी थी किस समय में मोहम्मद रजा जाहिदी वहां पर होंगे, तो उन्होंने पिन पॉइंट अटैक F-35 के द्वारा, मिसाइल के द्वारा अटैक किया है। और दूसरी बात यह है कि यह उनका टारगेट था एक तरह से नंबर 1 और नंबर 2 जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, और जो कि कर्ड्स को, जो कि फॉरेन में अटैक्स को अंजाम देते हैं, उन दोनों को एक साथ खत्म करने का प्लान करके कि कहीं ना कहीं उनके जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, या सी के अंदर जो होस्टेजेस बना रहे हैं, पायरेट्स हैं, उन सबको एक बड़ी चोट पहुंचाए थे। क्योंकि अगर 2 लीडर एक साथ टॉप के मारे जाते हैं तो एक काफी फर्क पड़ जाता है। हालांकि एक चेन रहती है, लेकिन जो एक पर्सनैलिटी होती है लीडर की, और ये काफी पुराने थे, 2016 तक तो इन्होंने लीड किया है। उसके बाद अभी वो एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे। तो वाकई में ईरान इस समय में सोच रहा है कि बदला कैसे लिया जाए। मेरे हिसाब से इस समय में डायरेक्ट कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से हम पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं कि पूरी इनडायरेक्ट लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में, कि वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह, हमास और हुती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लोग भी ईरान के ऊपर हमला करने की वजह। बिल्कुल सही बात है संजय सोय साहब। एम्बेसडर त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं त्रिपाठी साहब। वाणिज्यिक दूतावास पर हमला होता है, बड़े टॉप कमांडर्स तो मारे ही जाते हैं, डिप्लोमेट्स की भी जान जाती है। क्या ईरान के पास इस हमले का बड़ा आधार आपको नजर आता है? किसी भी तरीके से ईरान पर इस बड़े हमले को जस्टिफाई कर सकता है क्या इजराइल? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जब ये इजरायली गवर्नमेंट का इसमें रिएक्शन आया है, इजरायली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो इजरायली गवर्नमेंट ने पहले तो इससे इनकार किया है कि उसने कुछ कार्रवाई की। दूसरी चीज, इजरायली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिस बिल्डिंग की बात की जा रही है वो बिल्डिंग दूतावास के काम में नहीं लाई जा रही थी,
उस बिल्डिंग में कुछ के लोग जो हैं और ये रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लोग जो हैं वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों की प्लानिंग करते थे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वो बिल्डिंग दूतावास या कंसुलेट के नॉर्मल कामों में नहीं लाई जा रही थी, तो वो जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बाहर हो जाती। लेकिन अभी ये चीज सिद्ध नहीं हुई है। दूसरी चीज ये, जहां तक ये बात है कि अब आगे ईरान का क्या एक्शन होगा, ये सुलेमानी के बाद ये ईरान के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री लीडर की मोहम्मद रजा जाहिदी की मृत्यु है, जो कि कुद्स का चेयरमैन हुआ करता था। जी जी। तो ईरान इसका बदला तो लेगा, लेकिन ईरान अभी इसका बदला कैसे लेगा, डायरेक्टली लेगा या इनडायरेक्टली लेगा, ये अभी देखने की बात है। मेरे ख्याल से डायरेक्टली तो अभी बदला नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखिए अल-शिफा से इजराइल ने अपनी सेनाएं हटा ली है। ठीक है। तो कुछ लोग ये देखेंगे कि हाँ इजराइल नरम पड़ रहा है, तो उसके चलते ईरान की अगर कोई और एक्शन होगा ईरान का, तो वो दिक्कत करेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या अगला कदम ईरान का होता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच बड़ा अपडेट आपके सामने रख दे। इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। दमिश्क में वाणिज्यिक दूतावास की इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। हमले के बाद राहत बचाव का कार्य भी जारी है। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा। इमारत से अभी भी धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इस बड़े हमले के बाद वाणिज्यिक दूतावास की पूरी इमारत कैसे बर्बाद हो गई है, ये हमने आपको दिखाया। वहीं दमिश्क हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। हमले के बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इमारत के बाहर खड़ी कारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना जबरदस्त ये अटैक था, कितना भीषण हमला था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। साथ ही साथ इस इमारत के बाहर सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थीं, वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। बहुत बड़ा हमला था। ईरान अब इस बड़े हमले के बाद इसका जवाब किस अंदाज में देगा, ये देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के रिश्तों की अगर बात की जाए, इजराइल पर जो बड़ा हमला हुआ, हमास के पीछे कौन खड़ा था? ईरान। हूती के पीछे कौन है? ईरान। हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? ईरान। और अब उस ईरान को एक बहुत बड़ा जख्म देने की कोशिश इजराइल की तरफ से हुई। अब आपके सामने जो तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि ये हमला कितना भयंकर था। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का ये गुबार, मलबे का ये ढेर मिडिल ईस्ट में एक नई जंगी आंधी को भड़का सकता है, हालात को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना सकता है। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि यह हमला कितना भीषण था। तो देखिए, मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत ईरान को दरअसल बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कासिम सुलेमानी के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा जख्म है ईरान के लिए। 1979 में IRGC में शामिल हुए थे जाहिदी। IRGC की इमाम हुसैन डिवीजन का ये नेतृत्व कर रहे थे। 2005 और 2008 के बीच IRGC के ये कमांडर भी रहे। प्रतिमा। बिल्कुल, IRGC की थल सेना के प्रमुख भी ये रहे। इसके अलावा आपको बता दें, इराक ईरान युद्ध में इनकी भूमिका को बेहद अहम माना जाता है। 2015 तक इराक सीरिया में कुद्स फोर्स प्रमुख रहे। खुफिया गैर पारंपरिक युद्ध में ये माहिर रहे। तो मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान है, ये हमने आपको बताया। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या वाकई ईरान और इजराइल की अगर डायरेक्ट जंग शुरू होती है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हमें सुलगता हुआ नजर आएगा? इसके क्या आसार प्रबल होते हुए देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको सीधा जोड़ रहा हूं इजराइल की आंतरिक राजनीति से। अच्छा। वहां पर नेतन्याहू पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि वो रिजाइन करें, और नेतन्याहू रिजाइन नहीं करना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ये वॉर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया है कुछ दिनों पहले, अब ये सीरिया में अटैक हुआ है। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन वो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह ईरान का हो, और ईरान ये बात जानता है कि ये वॉर को अगर ब्रॉडन किया जाए तो उसमें उसका नुकसान होगा। फिलहाल जो अंदेशा मुझे लग रहा है कि किसी न किसी तरह ईरान जो उनके जितने प्रॉक्सीज हैं, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है,
हिजबुल्लाह, हूती और हमास, उनको प्रॉप अप करेगा और खासकर हूतियों को वो सपोर्ट करेगा कि किसी ना किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा समीर कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे किसी भी तरह इस युद्ध में, क्योंकि उनकी अपनी जो स्टैंडिंग है वो जानते हैं कि अगर ईरान खुद अटैक करे इजराइल पे या उसके इंटरेस्ट को, तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा और पूरा वेस्ट एशिया इसके आग में झुलस जाएगा। और अभी भी जो हालात बने हुए हैं वेस्ट एशिया में, खासकर इजराइल के चारों तरफ, उसमें देख के यही लग रहा है कि इजराइल किसी न किसी तरह चाहेगा कि ये वॉर एस्केलेट हो। जितना दिन वॉर एस्केलेट होगा, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने के लिए एक बहुत मदद मिलेगी। और ईरान ये कभी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, चूंकि अमेरिका डायरेक्टली आ सकता है।